तो क्लास क्या होते हैं? मैं डिफाइन करूँ या आप खुद ही डिफाइन कर लोगे? हाँ? चलो मैं ही डिफाइन कर देता हूँ। तो क्लास क्या होता है? ऐसे रिलेटेड ऑर्डर जिनके बीच में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ठीक? अब उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने जितने एनिमल देखे थे, कौन-कौन से एनिमल थे? लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग। यहाँ तक तो हम पहुंच ही चुके थे, राइट? अब इनके साथ अगर मैं ऐसे एनिमल को कंपेयर करने लगूं, जैसे एलिफेंट, ह्यूमन, मंकी। अब आप बोलोगे कि वैरायटीज ऑफ एनिमल की बात करो, इनमें तो कुछ सिमिलरिटी नहीं है। मतलब आपने हमको भी इंक्लूड कर लिया, ह्यूमन बींग को भी। यस, कर लिया। क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिज्म में एक सिमिलरिटी है, और वह यह है कि यह सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। बोलो भाई, आ रही है बात समझ में? जब बेबी पैदा होते हैं, जब न्यू बोर्न पैदा होते हैं, सो दैट दे आर इन द फॉर्म ऑफ यंग वंस एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ एग। ठीक? जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? दे ले एग, और उसमें से नए ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ कर देते हैं, राइट? और ये सारे ऑर्गेनिज्म वैसे ही हैं, एंड दैट इज द सिमिलरिटी बिटवीन ऑल ऑफ देम। और उस वजह से इन सबको हमने डाल दिया एक ही क्लास में। और वो क्लास क्या है? बोलो, बताओ। वो क्लास क्या है? बोलो। वो क्लास है मैमिलिया। ठीक? क्योंकि ये सारे मैमल्स हैं। मैमल्स हम वैसे एनिमल को कहते हैं हु आर कैपेबल ऑफ डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू देयर यंग वन। ठीक है? तो अब इस केस में बच्चों, अगर आप इनके सारे स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक नेम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, सब कुछ देखो तो आप क्या देखेंगे? चाहे ह्यूमन है, या फिर एलिफेंट है, या मंकी है, इनका सब कुछ अलग है, क्योंकि यह डिफरेंट स्पीसीज है।